गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल राइस फिजिक्स। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन चल रहा है अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में से केसीएल एंड क्यूएल पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टडी करेंगे, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो व्हीटस्टोन था, CF व्हीटस्टोन, इसने सबसे पहले एक ब्रिज नेटवर्क बनाया था। सबसे पहले ये ब्रिज नेटवर्क बनाया था। इस तरह से ब्रिज नेटवर्क था कि कोई भी अगर 4 पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे, जैसे कि ये A, B, C एंड D, इसको कनेक्ट करेंगे वाया 4 रेजिस्टेंसेस इस तरह से। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये R3, ये R4 एंड इसमें से किसी भी दो टर्मिनल को अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे A एंड C को कनेक्ट कर देता हूँ विद द बैटरी, ये प्लस माइनस, तो हमें मालूम है बैटरी के साथ कनेक्ट किया मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये जो A वाला जंक्शन दिख रहा है, करंट स्प्लिट होता है दो ब्रांच में, एक होगा I1, दूसरा होगा I2। तो यहाँ पे जो B एंड D अदर दो पॉइंट्स बचते हैं, तो यहाँ पे इस व्हीटस्टोन ने बोला था एक गैलोमीटर कनेक्ट कर दो। गैलोमीटर मतलब क्या? जो डिवाइस है करंट को डिटेक्ट करेगा। गैलोमीटर मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हमें एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, उसमें डिटेल में देखना है कि गैलोमीटर मतलब क्या है। एक डिवाइस है जिसका काम है करंट डिटेक्ट करना, क्योंकि वो मेजर भी करता है तो वेरी स्मॉल मेजर करता है, जिसकी अमाउंट ऑलवेज लेस देन 10 मिली एम्पियर होती है, जो कुछ प्रैक्टिकली काम का नहीं। इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि ये करंट डिटेक्ट करेगा कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये व्हीटस्टोन ने इस तरह से एक नेटवर्क बनाया था जिसको ब्रिज नेटवर्क बोला जाता है, जिसका बेसिक एप्लीकेशन था मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। जो भी अननोन रेजिस्टेंस होगा उसको मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से नेटवर्क बनाया गया था, जिसमें कंडीशन होती है कि 3 रेजिस्टेंस जो है वो हमें पहले से मालूम होंगे, नोन होंगे, एंड एक रेजिस्टेंस जो होगा वो अननोन होगा। उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें इस तरह से अरेंजमेंट करके ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस नेटवर्क में व्हीटस्टोन एक्सप्लेन करता है कि ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं ओनली इफ नेटवर्क इज बैलेंस्ड। अगर ये नेटवर्क बैलेंस्ड है तभी हम यहाँ पे ब्रिज नेटवर्क का यूज करके जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि नेटवर्क बैलेंस्ड कब होगा, तो ये व्हीटस्टोन ने बोला था जब IG 0 होगा। IG 0 मतलब क्या कि ये गैलोमीटर में से फ्लो होने वाला जो करंट है उसको अपन IG बोल रहे हैं। ये अगर 0 होगा, ये 0 कब होगा, जब पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट D होगा। मतलब B एंड D में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, तो उनके बिटवीन कोई करंट फ्लो होने का कोई यहाँ पे सवाल ही आता नहीं है। इसलिए इस गैलोमीटर में से करंट फ्लो होगा नहीं, ये डिटेक्शन शो करेगा तो 0 शो करेगा, मतलब IG 0 बनेगा, VB इक्वल्स टू VD होगी। उस केस में नेटवर्क को बोला जाएगा बैलेंस्ड नेटवर्क। तो नेटवर्क अगर बैलेंस्ड है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। कैसे देखो, अगर यहाँ पे कोई करंट जा ही नहीं रहा है तो ये करंट I1 बनेगा, ये करंट I2 बनेगा, यहाँ पे आके वो दोनों ऐड होंगे, फाइनली I इतना करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग KVL, तो कंडीशन क्या है देखो, KVL के अकॉर्डिंग अगर मैं पहले लूप लूंगा, डायग्राम में देखो ABDA, इस लूप को अगर मैं KVL अप्लाई करूंगा तो सिंपल क्या आ रहा है कि जो I1 R1 है दैट इज इक्वल्स टू I2 R3, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, सेकंड केस में अगर सेम मैं अप्लाई करूंगा फॉर द लूप CBDC, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो I1 R2 है दैट विल बिकम इक्वल्स टू I2 R4। KVL अप्लाई किया सिंपली, अदर कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो I1 I2 कैंसिल होके हमें कंडीशन मिलती है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ये टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जहाँ पे नेटवर्क को बैलेंस करके 3 रेजिस्टेंस नोन है तो 4 अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था एकदम सिंप्लीफाइड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, जिसका यूज करके हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बन गया व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। इसका इंपॉर्टेंस है कि ये ब्रिज नेटवर्क था, फर्स्ट नेटवर्क था जिसका यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था कि इस तरह सा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हैंडल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, इस नेटवर्क का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया।
कैसे मॉडिफिकेशन किया, हमने क्या किया, उस मॉडिफिकेशन में थोड़ी सी हैंडलिंग इजियर बना दी। कैसे, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ये मॉडिफिकेशन है, इसलिए हम इसको व्हीटस्टोन का नेटवर्क नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे व्हीटस्टोन का मीटर ब्रिज। क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन का मीटर ब्रिज। अभी व्हीटस्टोन का मीटर ब्रिज मतलब क्या, देखो बेसिकली ये तो व्हीटस्टोन के नेटवर्क का मॉडिफिकेशन है सबसे पहले। एंड दूसरा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वायर अपन यूज करते हैं, उसकी लेंथ 1 मीटर है, इसलिए उसको बोला जाता है मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन का नेटवर्क उसका एप्लीकेशन है, इसलिए बोला जाएगा व्हीटस्टोन का मीटर ब्रिज। एकदम सिंपल है। देखो क्या होता है इस डिवाइस में, हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, जैसे AC, इस वायर को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस वायर के सीरीज में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारी बैटरी होगी, अभी बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, उसके साथ में एक प्लग की स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, एंड एट द एंड रिमोस्टैट, जिसका काम होगा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस सर्किट में प्रोवाइड करना। इस तरह से हम प्रोवाइड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। देखो हमने क्या किया, मीटर ब्रिज को बनाने के लिए सबसे पहले एक वायर ली AC, सीरीज में कनेक्ट किया विद बैटरी ऑफ EMF E, प्लग की के रिमोस्टैट RH। एकदम सिंपल। आगे क्या करना है, हमें A एंड C में फिक्स करना है इसे दो L शेप मेटल से, ये बनेगी C1, ये बनेगी C2, एंड इनका जो गैप है इसके बिटवीन हम क्या करेंगे, थर्ड मेटल स्ट्रिप प्लेस कर देंगे, दैट इज C3। ये सब सेटअप वुडन बॉक्स पे हम फिक्स कर देंगे। यहाँ पे जो गैप है लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो इस गैप में हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस जो हमें मेजर करना है, एंड राइट गैप में नोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पहले से मालूम है, उसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस C3 में एक पॉइंट बनाना है B, जिसको हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को, जिसका अनदर एंड कनेक्टेड होगा टू द स्लाइडिंग जॉकी K'। स्लाइडिंग जॉकी मतलब ये मार्कर की तरह अरेंजमेंट होती है, पीछे वायर, यहाँ पे वेरियस पॉइंट पे अपन टच कर सकते हैं, जहाँ पे हमें D पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एंड इस D की लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से AC के पैरेलल में एक मीटर स्केल बना देंगे। इस मीटर स्केल का काम होगा सिर्फ D पॉइंट की लेंथ बनाना। तो A से लेके D की जो लेंथ होगी उसको अपन LX बोलेंगे, C से लेके D की लेंथ होगी उसको अपन LR बोलेंगे। इस तरह से जो डायग्राम आपको बोर्ड पे दिख रही है, इसको बोला जाता है व्हीटस्टोन का मीटर ब्रिज। अभी देखो इस मीटर ब्रिज में जो वायर हमने AC ली थी, उसके लिए ये सिग्मा कांस्टेंट होता है। सिग्मा का मतलब होता है R/L, सिग्मा का मतलब होता है R/L, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अभी इससे क्या होगा, देखो जो हमने LX इतनी लेंथ ली है, उसका रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ LX कितना बनेगा, सिग्मा इंटू L मतलब LX, ये बन गया आपका R। दूसरा, अगर हमें LR इस लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ LR सेम इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, सिग्मा इंटू LR, ये बन गया R। मैं इसको R3, इसको R4 बोल देता हूँ। ये X को अगर मैंने R1 एंड R2 मैंने R2 कंसिडर किया, तो अब इससे पहले जो ब्रिज नेटवर्क देखा था, देखो 4 पॉइंट है A B C D, यहाँ पे भी A B C एंड D, ऐसे 4 पॉइंट बन गए। इसको बैलेंस करने के लिए कंडीशन सेम है कि जब IG 0 हो जाएगा, IG 0 हो जाएगा मतलब ये गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये कब होगा, जब B एंड D के बिटवीन का पोटेंशियल 0 होगा, तो उस केस में इस नेटवर्क को बोला जाएगा बैलेंस नेटवर्क। हमें मालूम है कि नेटवर्क अगर बैलेंस है तो उसके लिए कंडीशन होती है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, लेकिन यहाँ पे R1 इज रिप्लेस्ड बाय X, R2 रिप्लेस्ड बाय R, R3 रिप्लेस्ड बाय सिग्मा इंटू LX एंड R4 रिप्लेस्ड बाय सिग्मा इंटू LR। सिग्मा सिग्मा गेट कैंसल, यानी कि X इक्वल टू R इन ब्रैकेट LX अपॉन LR, या फिर R इन ब्रैकेट LX, X इक्वल्स टू R इन ब्रैकेट LX अपॉन LR। इसका यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन और एक बात यहाँ पे कि LX प्लस LR, ये जो AC की टोटल लेंथ थी वो हमने 1 मीटर ली है, मतलब ये 100 है, तो LR का मतलब होगा 100 माइनस LX। इसका मतलब अननोन रेजिस्टेंस X इज गिवन बाय R इन ब्रैकेट LX अपॉन 100 माइनस LX।
बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस. एकदम सिंपल, हैंडल करने के लिए भी सिंपल एंड कैलकुलेशन के लिए भी. क्या करना होगा, देखो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, की क्लोज करेंगे. सिंपली इस स्लाइडिंग जॉकी को हाथ में पकड़ के ए टू सी वेरियस पॉइंट पे टच करो. आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. उस पॉइंट को नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट आपको कंसीडर करना है. उसकी लेंथ एक बार मेजर कर ली, NX R तो पहले से मालूम था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, हमें अननोन रेजिस्टेंस X मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन्स नेटवर्क एंड व्हीटस्टोन का मीटर ब्रिज. ठीक है, इसके ऊपर भी अगेन हमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है हम पढ़ रहे हैं, सीटी में 2 क्वेश्चन आएंगे. तो एक ये मीटर ब्रिज केवीएल केसीएल बेस्ड आएगा या दूसरा पोटेंशियल बेस्ड आएगा. ठीक है, पोटेंशियोमीटर बेस्ड आएगा. हमें इसको यहाँ पे स्किप करके नहीं चलेगा, इसको ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये था व्हीटस्टोन का मीटर ब्रिज. अब बेसिकली देखो ये व्हीटस्टोन का जो मीटर ब्रिज है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, सॉरी पॉसिबल एरर्स हैं एंड कुछ प्रिकॉशन है. मैं ओरली बोलता हूँ, ज़्यादा कुछ खास काम के नहीं है. देखो पॉसिबल एरर्स क्या होते हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में पॉसिबल एरर्स क्या बनेंगे कि अगर ये मीटर स्केल AC के एग्जैक्टली बिलो नहीं होगी तो वहाँ पे एरर आ सकता है. कैसे, लेंथ डिफरेंट आ जाएगी. लेंथ डिफरेंट आ गई मतलब जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिला था, क्या मिला था, x इक्वल्स टू R इन ब्रैकेट LX अपॉन 100 माइनस LX. तो इसमें LX ही रॉन्ग आ गई, मतलब पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ये पहला एरर. दूसरा एरर कि यहाँ पे A एंड C में जब वायर को हमने मेटल स्ट्रिप में कनेक्ट किया है तो उसमें क्या होता है, कुछ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं और वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं कर पाते, उनकी वजह से एरर आता है. एंड थर्ड वन होता है कि जो वायर हमने ली थी जिसके लिए सिग्मा RYL कांस्टेंट था, अगर ये कांस्टेंट नहीं है और हम उसको कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में भी क्या होगा, एरर ऑकर हो सकता है. ठीक है, तो ये पॉसिबल एरर थे, इनको नहीं आने देना है तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए, स्केल एग्जैक्टली बिलो प्लेस करेंगे. उसके बाद यहाँ पे जो नल पॉइंट है उसको मिडल में, मतलब 33.33 टू 66.67 इसके इन बिटवीन लाने का ट्राई करेंगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे बाय इंटरचेंजिंग द वैल्यूज ऑफ R एंड X. इनकी वैल्यू इंटरचेंज करके एक्सपेरिमेंट रिपीट करके मीन वैल्यू अगर ली तो ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का एरर हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये थे पॉसिबल एरर्स एंड प्रिकॉशंस. इस मेथड को, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज की मेथड को हम यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन मेथड ऐसे भी बोलते हैं. जीरो डिफ्लेक्शन मेथड. जीरो डिफ्लेक्शन मेथड इसलिए क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है, बस इसका एक लिमिटेशन है. ये लिमिटेशन इस तरह से है कि इस मेथड को एज इट इज अगर हमें मेजर करना है, इसलिए टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. देखो गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जिसका काम है करंट मेजर करना, और उस डिवाइस का अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इस मेथड के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अननोन रेजिस्टेंस था उसकी जगह पे और एक गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा. मतलब दो गैल्वेनोमीटर लगा के मुझे पूरी अरेंजमेंट फिर से रिपीट करके आंसर आएगा. ये लिमिटेशन है इस मीटर ब्रिज की मेथड का. इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें इस तरह से एक सिंप्लीफाइड मेथड एक्सप्लेन की गई थी, जिसको एक्सप्लेन किया था बाय द ग्रेट साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन. और केल्विन ने बोला था कि इफ अगर हमें मेजर करना है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय यूजिंग सिंगल गैल्वेनोमीटर ओनली, तो क्या करो, पूरी अरेंजमेंट पहले जैसे AC है कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी ऑफ EMF E, देन प्लग की K एंड ये रियोस्टैट बना RH. उसमें से ये A एंड C मेटल स्ट्रिप में फिक्स किए जाएंगे. इनका गैप है, वहाँ पे थर्ड मेटल स्ट्रिप आएगी C3, ये C1 एंड C2. तो केल्विन बोल रहा है कि जो आप B पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते थे उसको निकाल लो, डायरेक्ट वहाँ पे स्लाइडिंग जॉकी को टच कर दो, कनेक्ट करो, और जिसका आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उसको लेफ्ट हैंड में एंड ये राइट में पहले से नोन रेजिस्टेंस प्लेस करके ये मीटर स्केल वाला पार्ट जो है वो एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दो. लेकिन फिर रीडिंग कैसे लेंगे, तो केल्विन सजेस्ट करता है कि ये जो मेथड है जिसको अपन केल्विन्स मेथड बोलते हैं, केल्विन्स मेथड, तो ये अप्लाइड है, एप्लीकेबल है ओनली फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक है,
ये सिर्फ और सिर्फ गैलोमीटर का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज की जाती है, और उसका लिमिटेशन हो गया, एडवांटेज हो गया कि हम गैलोमीटर का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल गैलोमीटर ओनली। इस मेथड में केल्विन ने सजेस्ट किया था कि आपको क्या करना है, जब हम की क्लोज कर देंगे तो ये के डैश वाली जो स्लाइडिंग जॉकी है वो एसी को कहीं पे भी टच नहीं करनी है, उसको हवा में रखना है, और फिर हमें क्या करना है, इस गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन शो करना है। जैसे कि 2 डिवीजन है, 4 डिवीजन है, 6 डिवीजन है, मैं 6 डिवीजन कांस्टेंट कंसीडर करता हूँ। तो आपको क्या करना है, बाद में ये स्लाइडिंग जॉकी ए टू सी धीरे धीरे वेरियस पॉइंट पे टच करनी है। आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे गैलोमीटर अगेन क्या करेगा, सेम डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब देखो, जब ये स्लाइडिंग जॉकी एसी को टच की नहीं थी, तब जितना डिफ्लेक्शन था टच करने के बाद भी उतना डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब ये बीडी में से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, मतलब नेटवर्क क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नेटवर्क बैलेंस्ड हो गया मतलब ये बस अननोन रेजिस्टेंस x था, अब g बन गया, तो बाकी पूरा पार्ट सेम रख के ये बनेगा g इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट lx अपॉन 100 माइनस lx। इसका यूज करके हम रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना सिंपल है। तो इस मेथड में हमने जीरो डिफ्लेक्शन नहीं किया था, डिफ्लेक्शन इक्वल किया था, तो इस मेथड को बोला जाता है इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। क्या बोला जाता है, इक्वल डिफ्लेक्शन, केल्विन्स मेथड यानी इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट विट्सवर्थ नेटवर्क, मीटर ब्रिज एंड केल्विन्स मेथड। केल्विन्स मेथड के प्रिकॉशंस एंड पॉसिबल एरर्स पूरे सेम है एज दैट ऑफ मीटर ब्रिज, ठीक है। थैंक यू।